Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I hope you all are doing well. तो आज हम ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग कुछ बातचीत करेंगे, चाहे वो 5994 हो, चाहे वो 2364 हो। देखिए 5994 और 2364 में दोनों ही रिक्रूटमेंट में जो एनआईयूज के कैंडिडेट थे, उन्हें अभी कुछ टाइम पहले ही डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे बुलाया गया और उसके बाद जो ऐसे कैंडिडेट जो कि एब्सेंट थे, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे नहीं पहुंचे, उन्हें भी दोबारा से स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया। उसके बाद काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माइंड में अब ये बात है कि अब तो रिक्रूटमेंट को लेके जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है, बहुत जल्द जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, बहुत जल्द जॉइनिंग होगी। इस तरह की बहुत सी माइंड में कैंडिडेट के माइंड में बातें हैं, तो इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा देखिए दोनों रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई कैंडिडेट ये सोच रहा है कि ये जो मुद्दा है सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर इसकी वजह से हर्डल उन्हीं कैंडिडेट के रास्ते में है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी जिनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइम जो सिलेक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं जो रुकी हुई है, जिसकी वजह से अभी स्टेशन अलॉट नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही, उसका कहीं ना कहीं देखिए जो रीजन है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है। क्यों है? सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए कल कोर्ट में हियरिंग है ईडब्ल्यूएस के मैटर की, क्योंकि कंटेम्प्ट फाइल किया गया है, क्योंकि जो माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे वर्टिकल रिजर्वेशन देने के रिगार्डिंग, उन्हें फॉलो नहीं किया गया और इसी को लेकर कल कोर्ट में हियरिंग है। अब किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि इसका सिर्फ इफेक्ट ईडब्ल्यूएस पे है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड ही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए हर एक कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन होना है, जिससे उम्मीद है कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसकी ज्वाइनिंग होगी, हर एक कैंडिडेट पे इस केस का इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है, अब ये समझिए। देखिए आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना है, और जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेजेंट में जो लिस्ट जारी की गई है, जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें और भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट शामिल होंगे, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट शामिल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट है उन पे कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिला के पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट पे ईडब्ल्यूएस के वर्टिकल रिजर्वेशन का इफेक्ट होगा। तो इसी को लेकर कल की हियरिंग है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे कोई इशू था ही नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर आए और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो वर्टिकल रिजर्वेशन ही डिजर्व करते हैं। अगर डिपार्टमेंट एक्चुअल में इसे सीरियस लेता है इस मैटर को, तो पहले ही जो ईडब्ल्यूएस की वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ ही लिस्ट जारी की जा सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट फाइल हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। कल जो हेयरिंग है वो सेकंड हेयरिंग है। जो फर्स्ट हेयरिंग थी उसमें डिपार्टमेंट को टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आप इसके ऊपर कुछ जवाब दीजिए, और कल देखिए 17 ऑफ जनवरी को कोर्ट में हेयरिंग है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अभी तक देखिए, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एटलीस्ट अभी तक तो न तो डिपार्टमेंट ने ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा, लिस्ट कब तक आएगी, क्या किया जा रहा है, इसको लेकर किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। स्पेशली 5994 में तो कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया कि हम किस तरह से आगे की प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है और बहुत सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है जिनके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगर एक्चुअल में किसी के माइंड में ये बात होती कि ये रिक्रूटमेंट हमें कंप्लीट करनी ही है और बहुत फास्ट करनी है, तो देखिए अब तक तो ये लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती थी। आज से 15-20 दिन मिनिमम भी बता रही हूँ मैं, मिनिमम भी 15 से 20 दिन पहले ये लिस्ट जारी हो चुकी होनी चाहिए थी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ, बट नहीं की गई। तो अब किसी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट पे इफेक्ट होगा, हम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ रिवाइज लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अब जो एक रिवाइज लिस्ट जारी की जाएगी उसमें सबसे पहले तो जो एनआईयूज के कैंडिडेट है, उन्हें शामिल किया जाएगा, प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट, इन दोनों को शामिल कर कर एक न्यू लिस्ट जारी की जाएगी। अब देखिए लिस्ट की बात कर लेते हैं। या तो देखिए, या तो जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट पहले जारी की जा सकती थी, जो नहीं की। अगर आज की भी अगर हम बात करें, आज लास्ट डे है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि कल तो कोर्ट में हियरिंग है। या तो आज शाम तक डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरह से कोई भी तरीके से जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी करे, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाए।
अब ये कैसे करेगा, ये देखिए ये डिपार्टमेंट का काम है, वो खुद सोचे कि किस तरह से वो लिस्ट रिवाइज कर सकता है। दूसरा, अगर आज रिवाइज लिस्ट जारी नहीं होती है तो कल कोर्ट में क्या जवाब देगा डिपार्टमेंट, ये बात सोचने वाली है कि लिस्ट जारी क्यों नहीं की, ऐसी क्या हर्डल थी, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके बिहाफ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं रोक दिया गया। तो सबसे बड़ा तो देखिए कल की जो हेयरिंग है उसी में सब कुछ क्लियर होगा। बाकी अगर देखिए जेन्युइनली अगर देखा जाए कोई रीजन था नहीं, कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं था जिसके बिहाफ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को इस तरह से रोका जाए, इस तरह से जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो ना दिया जाए, कोई भी सिंगल रीजन नहीं था। अब कल कोर्ट में क्या जवाब देगा ये देखने वाली बात है। बट देखा जाए तो देखिए एक्चुअल में तो कोई जवाब बनता नहीं है किसी तरह का। बट बाकी आप सबको ही पता है, देखिए बहाने देने में कोई पहले ही एक्सपर्ट है। देखते हैं कल क्या नया बहाना देखने को मिलता है कि लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई। या तो देखिए डिपार्टमेंट आज शाम तक लिस्ट जो है वो जारी कर देगा। अगर लिस्ट जारी नहीं करता है और कल कोर्ट में जाकर डिपार्टमेंट टाइम मांगता है कि हमें थोड़ा और टाइम दीजिए ईडब्ल्यूएस की लिस्ट जारी करने के लिए, और अगर डिपार्टमेंट को टाइम मिलता है तो देखिए आने वाले टाइम में आपको ये रिक्रूटमेंट है थोड़ी और आगे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि वो कितने दिन का टाइम देता है डिपार्टमेंट को, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, कितना टाइम रहेगा वो टोटली कल की हेयरिंग पे डिपेंड करेगा। तो बट इतना जरूर है कि अगर टाइम मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि रिक्रूटमेंट थोड़ी और डिले होती हुई नजर आएगी। और इसका देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका आगे और भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट जो अभी जो बात बता रही हूँ, आप सभी कैंडिडेट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अभी आप सबको पता है कि जनवरी में जो माननीय हाई कोर्ट ने 6 मंथ का टाइम दिया था रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए, वो जो टाइम है जनवरी में ओवर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर केस चल रहा है, कल इसकी हेयरिंग है, और अगर कल की हेयरिंग में माननीय हाई कोर्ट डिपार्टमेंट को और टाइम देती है कि आप इतना टाइम और लीजिए, 1 मंथ, 15 दिन, जो भी टाइम देगी उसके अकॉर्डिंग, तो जनवरी में जो कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड था वो डिपार्टमेंट पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखिए पहले जो ऑर्डर आए थे उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ में रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी थी, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ही उन्हें टाइम देता है कि आप 15 दिन, 20 दिन और लीजिए रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए, लिस्ट जारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर जनवरी के बाद अगर कंटेम्प्ट फाइल भी किया जाता है डिपार्टमेंट को बे कि आपने 6 मंथ में रिक्रूटमेंट पूरी नहीं की, तो सीधी सी बात है डिपार्टमेंट के पास फिर से टाइम है कि माननीय हाई कोर्ट ने ही हमें टाइम दिया है इस रिक्रूटमेंट को आगे प्रोसीड करने के लिए कि आप लिस्ट जारी करने के लिए इतना टाइम और लीजिए। डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जनवरी ओवर होने के बाद भी डिपार्टमेंट में कोई भी किसी तरह कंटेम्प्ट बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ही देखिए हाई कोर्ट ही है, पहले जो ऑर्डर जारी किए थे वो भी माननीय हाई कोर्ट ने, और अगर कल अगर यही कुछ नेगेटिव कुछ देखने को मिलता है तो वो टाइम भी देखिए हाई कोर्ट ने ही दिया है उन्हें। और अगर डिपार्टमेंट और कैडर ये चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले, रिक्रूटमेंट डिले ना हो, तो इसके लिए देखिए जरूरी है कि आज की डेट में ही नई जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी की जाए। रिवाइज लिस्ट में एनआईओएस प्लस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को शामिल किया जाए और उसके अकॉर्डिंग एक न्यू लिस्ट है वो जारी की जाए, ताकि किसी तरह की कोई और जो हर्डल है और जो डिले है रिक्रूटमेंट में ना देखने को मिले। तो अब यहाँ पे जरूरी है कि आज की डेट में एनआईओएस और ईडब्ल्यूएस को कैंडिडेट को इंक्लूड करके लिस्ट जारी की जाए। उसके बाद ही देखिए आने वाले टाइम में कुछ दिनों में इनकी स्टेशन चॉइस है वो ओपन होगी, और उसके बाद ही हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जनवरी में आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, तभी कैंडिडेट को ये पॉसिबल है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी जनवरी के मंथ में। अदरवाइज तो देखिए डिले क्यों होगा ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पे देखिए किसी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि सिर्फ उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग पहले दे दी जाए जिनके ऑलरेडी स्टेशन चॉइस है वो फिल हो चुकी है, जिन्होंने अपने स्टेशन फिल कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। क्यों कम है? सबसे पहले तो देखिए कितना क्या इंटरेस्ट है ये तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो एनआईओएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो शामिल होंगे रिक्रूटमेंट में, इससे देखिए मेरिट पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, मेरिट पे इसका इफेक्ट होगा। तो डिपार्टमेंट कभी नहीं करेगा ऐसी बड़ी गलती कि एनआईओएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को छोड़कर जो स्टेशन जिनकी फिल हो चुकी है उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, तो ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है। आगे की जो रिक्रूटमेंट है वो रिवाइज लिस्ट के साथ ही आगे प्रोसीड की जा सकती है, उसी के बिहाफ पे ही आगे की जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे देखिए कैडर के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आए दिन ग्रुपों में मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि लिस्ट यहाँ आ चुकी है, यहाँ से वहां चली गई, वहां से उधर चली गई, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कैडर के लिए। कैडर के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिवाइज लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी करवाई जाए। और ये लिस्ट देखिए ऑलरेडी 2-3 दिन पहले जारी हो सकती थी। 13 जनवरी को लास्ट टाइम कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जो एब्सेंट कैंडिडेट थे।
तो उसके बाद 2-3 दिन हो चुके हैं, जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी की जा सकती थी। अदरवाइज तो देखिए, अगर आज की डेट में भी ये रिवाइज लिस्ट जारी नहीं होती है तो कल कोर्ट में हियरिंग है, और हियरिंग में क्या कुछ होगा सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा काडर डिपेंड है कल हाई कोर्ट पे, कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन जारी करता है। अगर हाई कोर्ट डिपार्टमेंट को टाइम देता है तो ऑब्वियस सी बात है रिक्रूटमेंट डिले होगी, और अगर हाई कोर्ट डिपार्टमेंट को फटकार लगाता है और कहता है कि आप 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर लिस्ट रिवाइज करके लाइए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, सब कुछ हेयरिंग पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड होगा कल की हेयरिंग पे, अगर आज की डेट में ये जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी नहीं होती है। बाकी देखिए, कहीं ना कहीं काडर को इसी बात के ऊपर विचार करना चाहिए था, कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में ना तो कोई बात की गई, ना किसी ने सोचा, ना ही इसको लेकर किसी तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया। बाकी होप सो आज जो लिस्ट है वो रिवाइज लिस्ट है वो जारी कर दी जाए, जो कैंडिडेट है जिनका बनता हक है वो उन्हें मिले, और जो आगे की रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसी के साथ हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आए। और अदरवाइज तो देखिए, कल सब कुछ कोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी उम्मीद करेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो, काडर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले। बाकी कोई और अगर अपडेट आती है तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।